फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फॉर्म को पीएचपी में कैसे सबमिट करते हैं। अब इस वीडियो में फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सबमिट अ फॉर्म इन पीएचपी। ओके, तो ये देखिए इन्होंने बोला कि फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। जस्ट अ मिनट, थोड़े वेट प्लीज। तो देखिए हमने जो है फॉर्म टैग का यूज़ किया था। ठीक है, और एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट के साथ। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे इसको। ठीक है, और ये प्रोसेस है जो इन्होंने के अलग फाइल पे प्रोसेस किया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट जो अभी मैंने जो बताया वो सेम पेज पर सबमिट करके बताया था आपको। ठीक है, तो इसका अभी कोई टेंशन नहीं लेना, मैं इसका भी बताऊंगी। ओके, फिर है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म मेथड इन पीएचपी। तो मेथड मैंने आपको बताए थे, दो मेथड हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड, और उसकी डिटेल भी मैंने आपको बताई थी कि क्या है क्या नहीं है। एक थोड़ा एडिशन ये है कि इसमें लिमिट होती है। ठीक है, गेट मेथड में एक लिमिटेड डाटा ही जो है आप उसको सेंड कर सकते हो, और पोस्ट में अनलिमिटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉलर गेट एंड डॉलर पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट का तो यूज करके मैंने आपको बताया था कि हम वैल्यू को, डाटा को गेट करते हैं जो सबमिट किया होता है फॉर्म के थ्रू। ठीक है, और गेट का भी देखो, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे बता दूंगी, लेकिन यहाँ मैंने फिर भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो और वो भी मतलब थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो आप समझ ही गए होंगे कि गेट का मैंने जो बताया था कि यूआरएल में आपको दिखाई देता है, तो वही यहाँ पे भी लिखा होगा। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिमिट वगैरह भी बता दी है। ठीक है, बाकी और भी क्या यूज है तो वो आगे आगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट इन अ फॉर्म। ठीक है, तो ये भी देखो मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था, और वही है कि एक्शन जो है आपको किस प्रोफाइल पे जो है डाटा को भेजना है, यानी भेजना है, और कहाँ पे आपको जो है डाटा प्रोसेस करना है। ठीक है, मेथड मैंने आपको बताया था कि मेथड भी आपको ज़रूरी होता है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट गेट मेथड ले लेता है। ठीक है, ये व्हाट इज द सर्वर डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड। ये एक मेथड है जो हमने जहाँ पर जिस कंडीशन में, मतलब यहाँ पे इस सेट पोस्ट लगाया है ना, यहाँ पे आप अगर इसको भी करोगे तो ये भी चेक करता है, क्या चेक करता है कि जो हमने फॉर्म सबमिट किया वो किस मेथड के थ्रू सबमिट किया है। ठीक है, तो ये मेथड चेक करके बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इट चेक विच मेथड वाज यूज टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है, हाउ डू यू वैलिडेट फॉर्म इनपुट इन पीएचपी। तो इस सेट का तो मैंने आपको बताया ही है, तो उसी तरीके से और भी, जैसे यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे इस सेट लगाऊंगी, बेसिकली जो इस सेट है ये इफ कंडीशंस में ज़्यादा यूज होता है, ऐसे नहीं होता यूज। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। ओके, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ इफ कंडीशन में ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका भी जो है हमने यूज देख लिया। बाकी एक एम्प्टी ये फॉर्म एम्प्टी फंक्शन होता है, तो ये चेक करके बताता है कि जो इनपुट फील्ड है वो खाली है या नहीं है, ये चेक करता है। ओके, तो ये देखिए इनपुट एम्प्टी, और फिर उसके अंदर ये देखिए पोस्ट हुआ जो है फील्ड के नेम के साथ यहाँ पास किया हुआ है। ठीक है, ये बताएगा फिर चेक करके।
हाउ कैन यू प्रिवेंट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इन फॉर्म सबमिशन? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि इस एक पेज से दूसरे पेज हम डाटा ले रहे हैं, दे रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं। और इसको कैसे रोकते हैं, क्योंकि एक से दूसरे पेज पर या दूसरे फंक्शन पे, सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर पे जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है हमारा डाटा, तो वहाँ पे कोई जो है हैकर्स जो है हैक करने की कोशिश करता है, कुछ भी डाटा और ऐड करके कैसे भी करके करता है। तो वही इसने पूछा कि कैसे हम इसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये एक HTML स्पेशल कैर होता है, इसके अंदर हम जो ये PHP है ना, ये डॉलर पोस्ट और ये पास करेंगे यहाँ पे, ये देखो करके बताया। तो ये क्या करता है कि हमारा जो डाटा है उसके आगे पीछे क्या करता है, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर देता है। ठीक है। व्हाट फंक्शन इज यूज टू चेक इफ अ फॉर्म इज सबमिटेड? तो ये तो देखो हमने करके देखा था इस सेट, और ये देखो ये सबमिट। ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है, जो हमारी इनपुट टैग होता है उसके नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पे पास करनी होती है, किसी भी इनपुट फील्ड की हो। ठीक है। मतलब सबमिट का चेक करना तो सबमिट फॉर्म, सबमिट इनपुट की करेंगे, अगर वैल्यू गेट करें तो आपको जिस फील्ड की वैल्यू गेट करनी है तो वो उसका हम देंगे। ओके। तो चेक करने के लिए ये मेथड है, मेथड चेक करता है। ये अगर मैं आपको बता भी दूं तो ये आप जो है थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें, मतलब जहां भी इसका यूज होगा मैं वहां पे इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है। क्योंकि ऐसे फिर समझ भी नहीं आएगा अगर मैं आपको बता भी दूं तो। व्हाट हैपेंस इफ अ फॉर्म्स एक्शन इज एम्प्टी? तो मैंने आपको बताया था कि एक्शन एट्रीब्यूट अगर खाली होगा तो क्या होगा कि सेम सेम पेज पे ही जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके। मतलब सेम पेज पर ही हम जो है फॉर्म का डाटा या वैल्यूज जो है, इनपुट फील्ड जो है उसकी वैल्यू जो है गेट कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट मेथड इफ मेथड इज नॉट स्पेसिफाइड? अगर हम मेथड जो एट्रीब्यूट है उसको ब्लैंक छोड़ देते तो क्या लेता है बाय डिफॉल्ट? गेट। ठीक है। कैन यू सबमिट अ फॉर्म विदाउट यूजिंग अ सबमिट बटन? तो हाँ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ है यहाँ पे, अभी आप इसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये एक जावा स्क्रिप्ट की थोड़ी सी यहाँ पे स्क्रिप्टिंग है। मतलब ये जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके होता है। तो हम जब इस फॉर्म को अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे PHP के थ्रू, फिर हम जो है जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके बताऊंगी मैं। ठीक है। तो गाइज ये मैंने फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है बताइएगा मुझे, और वीडियोस को और कैसे अच्छा बनाऊं मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ वो भी सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।